नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के घने जंगलों की गहराइयों में, जहां छिपे हैं कुछ ऐसे मांसाहारी जीव जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो इस इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंडिया की वाइल्ड लाइफ दुनिया के कुछ सबसे इनक्रेडिबल और डाइवर्स स्पीसीज का घर है, लेकिन जब हम मीट ईटर्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यूजुअल सस्पेक्ट्स आते हैं, टाइगर्स, लेपर्ड्स और वाइल्ड डॉग्स। और हां, ये शानदार पावरफुल प्रेडेटर्स हैं, अपने अपने इलाकों के सच्चे किंग्स और क्वींस। लेकिन इंडिया के कार्निवोर्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां किरदारों की एक पूरी दूसरी कास्ट है, उतनी ही फैसिनेटिंग, उतनी ही जरूरी, जो स्पॉटलाइट से जरा हटकर काम करती है। ये वो क्रीचर्स हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, फिर भी एनवायरनमेंट पर उनका असर बहुत गहरा होता है। सबसे छोटे, बिजली की तरह तेज मंगूस से लेकर मुश्किल से नजर आने वाले रात के हंटर्स तक, हर किसी की एडेप्टेशन और सर्वाइवल की एक यूनिक कहानी है। छुपे हुए प्रेडेटर्स की दुनिया जो इंडियन विल्डरनेस को सचमुच वाइल्ड बनाती है। स्वागत है आप सभी का वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हां, तो हमारा पहला छुपा हुआ हंटर है एक छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, यानी इंडियन मंगूस। इसके साइज पर मत जाना, ये क्रीचर पाउंड फॉर पाउंड मेरे देखे हुए सबसे फियरलेस एनिमल्स में से एक है। हम एक ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जो जानबूझकर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भिड़ जाता है, जिसमें खतरनाक कोबरा भी शामिल है। मंगूस ने इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस डेवलप किए हैं, एक मोटी खाल जो कुछ प्रोटेक्शन देती है, और सांप के जहर के खिलाफ एक लगभग लेजेंडरी रेजिस्टेंस। ये एक सच्चा स्पेशलिस्ट है, एक योद्धा जो एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत खतरनाक तरह के शिकार के लिए बना है। ये इनक्रेडिबली अडेप्टेबल होते हैं, फॉरेस्ट से लेकर ग्रासलैंड्स तक कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और इंसानी बस्तियों के पास भी, जहां ये अक्सर रोडेंट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उनके लंबे शरीर और छोटी टांगें उन्हें छोटी से छोटी दरारों से निकलने देती हैं, और वो अपने शिकार का पीछा पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। मंगूस के आर्सेनल में प्राइमरी वेपन है उसकी इनक्रेडिबल स्पीड और एजिलिटी। जब ये सांप का सामना करता है तो ये फेंट्स और डॉजेस का एक मेस्मराइजिंग डांस होता है। मंगूस सांप को हमला करने के लिए प्रोवोक करता है, फिर बिजली की तेजी से रास्ते से हट जाता है, अपने ओपोनेंट को थका देता है। वो उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है, उस स्प्लिट सेकंड मौके का, अंदर घुसकर एक जानलेवा बाइट देने के लिए, आमतौर पर सांप के सिर या गर्दन के पिछले हिस्से पर। लेकिन सिर्फ सांप ही उनके मेन्यू में नहीं है। इंडियन मंगूसेस अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं। उनके डाइट में रोडेंट्स, बर्ड्स, अंडे, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स और यहां तक कि स्कॉर्पियंस भी शामिल हैं। ये वेरिड डाइट उनकी सक्सेस का एक और कारण है, जिससे वे तब भी थ्राइव कर पाते हैं जब कोई खास फूड सोर्स कम हो। इंटरेस्टिंगली, मंगूस की स्नेक किलर के तौर पर रेप्यूटेशन ने इसे इंडियन फोल्कलोर और कल्चर में एक सेलिब्रेटेड एनिमल बना दिया है। इसे अक्सर हिम्मत और प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो इंस्टिंक्ट से चलते हैं। मंगूसेस का सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। कुछ स्पीसीज अकेले रहते हैं, जबकि दूसरे ट्रूप्स या पैक्स कहे जाने वाले ग्रुप्स में रहते हैं। इंडियन ग्रे मंगूस, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, अक्सर अकेले या जोड़ों में देखा जाता है। उनके ड्रामेटिक स्नेक एनकाउंटर्स के अलावा मंगूसेस अपने इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल निभाते हैं। रोडेंट्स और इंसेक्ट्स का शिकार करके वे उन पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं जो वरना फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है या बीमारी फैला सकती है। तो अगली बार जब आप इंडियन मंगूस के बारे में सुने तो याद रखना कि ये सिर्फ सांप की लड़ाई के बारे में नहीं है। ये एक इनक्रेडिबली एजिल, इंटेलिजेंट और रेजिलिएंट सर्वाइवर के बारे में है। अब चलो अपना फोकस एक ऐसे फीलाइन प्रेडेटर पर शिफ्ट करते हैं जो स्टेल्थ की आर्ट का परफेक्ट नमूना है, द जंगल कैट। ये आपकी पालतू टैबी बिल्ली नहीं है, हालांकि ये ऊपरी तौर पर थोड़ी मिलती जुलती लग सकती है,
द जंगल कैट एक जंगली इनक्रेडिबली अडेप्टेबल हंटर है, ग्रासलैंड्स और स्क्रब फॉरेस्ट का सच्चा भूत। ये डोमेस्टिक कैट से ज्यादा बड़ी और पतली दुबली होती है, लंबी टांगों के साथ, जो ऊंची घास में चलने और शिकार पर झपट्टा मारने के लिए परफेक्ट हैं। ये बिल्लियां एम्बिग्यूटी की मास्टर्स हैं, अक्सर इंसानी बस्तियों के आश्चर्यजनक रूप से करीब रहती हैं, फिर भी ज्यादातर अनदेखी रहती हैं। ये क्रेपस्कुलर और नॉक्टर्नल हंटर्स हैं, मतलब ये गोधूली के समय और रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, अंधेरे का फायदा उठाते हुए। जंगल कैट एक अपॉर्चुनिस्टिक हंटर है जिसका पैलेट काफी डाइवर्स है। इसके प्राइमरी प्री में रोडेंट्स शामिल हैं, जो इसके डाइट का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे ये एग्रीकल्चरल एरियाज के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये बर्ड्स को पकड़ने में भी माहिर है, कभी कभी हवा में इंप्रेसिवली उछलकर उन्हें झपट लेती है। स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स और यहां तक कि उथले पानी से मछलियां भी मेन्यू में हैं। ये डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी इसे कई तरह के एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने में मदद करती है, घने सरकंडों और जंगलों से लेकर खुले ग्रासलैंड्स और यहां तक कि सूखे रीजन्स तक। उनके सीक्रेटिव नेचर के बावजूद जंगल कैट्स एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल निभाती है। छोटे मैमल्स और बर्ड्स के एफिशिएंट प्रेडेटर्स के रूप में वे इन पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, अपने इकोसिस्टम्स के भीतर एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखते हैं। हो सकता है कि उनका टाइगर्स या लेपर्ड्स जैसा आइकॉनिक स्टेटस न हो, लेकिन वे इंडिया की रिच बायोडिवर्सिटी का एक अभिन्न हिस्सा है, एक सचमुच फैसिनेटिंग और अक्सर अंडर एस्टिमेटेड फीलाइन। ठीक है, जैसे ही इंडियन लैंडस्केप पर अंधेरा छाता है, किरदारों की एक पूरी नई कास्ट सामने आती है, और इन नॉक्टर्नल स्पेशलिस्ट्स में से एक सबसे इंट्रीगिंग है इंडियन सिवेट। अब सिवेट्स बिल्लियां नहीं हैं, हालांकि वे अपने पतले शरीर और लंबी पूंछ के साथ थोड़ी बिल्लियों जैसी दिख सकती हैं। वे विवरराइडे फैमिली से हैं, जिसमें बिंटुरोंग्स और जेनेट्स भी शामिल हैं। द स्मॉल इंडियन सिवेट रात का मास्टर है, एक रहस्यमयी क्रीचर जो अंधेरे की आड़ में फलता फूलता है। ये एनिमल्स इनक्रेडिबली सीक्रेटिव और ज्यादातर अकेले रहने वाले होते हैं, जिससे ये ज्यादातर लोगों के लिए एक रेयर साइट बन जाते हैं। उनके कोट आमतौर पर ग्रेइश या टॉनी होते हैं, जिन पर डिस्टिंक्टिव काले या भूरे रंग के स्पॉट्स और स्ट्राइप्स होते हैं, जो चांद की रोशनी या घनी झाड़ियों में एक्सेलेंट कैमोफ्लाज देते हैं। इंडियन सिवेट एक सच्चा ओमनिवोर है, लेकिन इसे मीट का पक्का शौक है, जो इसे एक की भले ही छुपा हुआ प्रेडेटर बनाता है। इसका डाइट इनक्रेडिबली वेरिड है, जो इसकी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। ये आसानी से रोडेंट्स जैसे छोटे मैमल्स का शिकार करेगा, साथ ही बर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स और लिजर्ड्स का भी। लेकिन ये यही नहीं रुकता, इंसेक्ट्स, ग्रब्स, अंडे, फल और जड़ें भी मेन्यू में हैं। डाइट में ये फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे ये कई तरह के एनवायरनमेंट्स और सीजन्स में भोजन पा सकता है। द स्मॉल इंडियन सिवेट अपने सीक्रेटिव नेचर के बावजूद इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक प्रेडेटर के रूप में ये रोडेंट्स और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंडियन सिवेट जैसे इन नॉक्टर्नल हंटर्स के बारे में जानने से हमें उस इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी की पूरी तस्वीर मिलती है जो इंडिया में है। हां, तो चलो इंडिया के वाटरवेज की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा अगला सीक्रेट मीट ईटर पानी की दुनिया का मास्टर है, द स्मूथ कोटेड ऑटर। ये सिर्फ प्लेफुल क्रीचर्स नहीं हैं, ये हाईली एफिशिएंट प्रेडेटर्स हैं, पानी में और उसके आसपास की जिंदगी के लिए परफेक्टली अडेप्टेड। अपने स्लीक, स्ट्रीमलाइंड शरीर, पावरफुल पूंछ और वेब्ड पैरों के साथ ये पानी के अंदर स्पीड और एजिलिटी के लिए बने हैं। उन्हें शिकार करते देखना एक टॉर्पीडो को एक्शन में देखने जैसा है, इनक्रेडिबली फास्ट, प्रिसाइज और इफेक्टिव। स्मूथ कोटेड ऑटर्स हाईली सोशल एनिमल्स होते हैं, अक्सर फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें राफ्ट्स या बेबीज कहा जाता है। ये सोशल स्ट्रक्चर उनकी सक्सेस की है। वे कोऑपरेटिवली शिकार करते हैं, खासकर बड़ी मछलियों के लिए। शिकार को उथले पानी में धकेलने या उन्हें घेरने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये टीम वर्क देखने में फैसिनेटिंग है।
कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का प्रदर्शन, ग्रुप प्रोटेक्शन भी देता है, खासकर छोटे पप्स को पोटेंशियल खतरों से। उनके डाइट में मुख्य रूप से फिश होती है, जिन्हें पकड़ने में वे इनक्रेडिबली माहिर होते हैं। उनकी सेंसिटिव विस्कर्स या विब्रे से उन्हें गंदे पानी में भी शिकार की हलचल का पता लगाने में मदद करती है। एक बार फिश का पता चल जाए तो पीछा शुरू हो जाता है और ऑटर्स रिलेंटलेस होते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मजबूत जबड़ों और तेज दांतों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वे सिर्फ फिश ही नहीं खाते। मौका मिलने पर वे फ्रॉग्स, क्रैब्स और क्रेफिश जैसे क्रस्टेशियंस, वाटरफाउल और छोटे मैमल्स को भी खाते हैं। उनके डाइट में ये अडेप्टेबिलिटी उन्हें विभिन्न एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने में मदद करती है। ये ऑटर्स कई तरह के फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जिनमें रिवर्स, लेक्स, स्वैम्प्स, मैंग्रोव्स और यहां तक कि राइस पैडीज भी शामिल हैं। उन्हें भरपूर फूड सप्लाई के साथ साफ पानी और अपने डेंस, जिन्हें होल्ड्स कहा जाता है, के लिए सूटेबल साइट्स की जरूरत होती है, जो अक्सर नदी के किनारों या पेड़ की जड़ों के बीच खोदे जाते हैं। ऑटर पॉपुलेशंस की हेल्थ एक्वाटिक इकोसिस्टम की हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर ऑटर्स फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पानी की क्वालिटी अच्छी है और फिश स्टॉक्स हेल्थी हैं। वे नदी के लिए एक तरह के हेल्थ इंडिकेटर जैसे हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिमालयन फुटहिल्स के घने ह्यूमिड जंगलों में चलते हैं, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ब्रेथ टेकिंगली सुंदर बिल्लियों में से एक का घर है, द क्लाउडेड लेपर्ड। ये कोई आम प्रेडेटर नहीं है, ये एक फैंटम है, एक ऐसा क्रीचर जो इतना इल्यूसिव और मिस्टीरियस है कि एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स भी शायद ही कभी इसकी झलक देख पाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम इसके बादल जैसे कोट पैटर्न्स की ओर इशारा करता है, जो स्टनिंग हैं और परफेक्ट कैमोफ्लेज देते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड एक मीडियम साइज्ड बिल्ली है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस हैं जो इसे एक जबरदस्त आर्बोरियल हंटर बनाती हैं। इसके इनक्रेडिबली लंबे केनाइन दांत शिकार को तेजी से खत्म करने के लिए परफेक्ट हैं। इसकी क्लाइंबिंग एबिलिटी इसे पूरी कैट फैमिली में सबसे अच्छे क्लाइंबर्स में से एक बनाती है। इसकी लंबी पूंछ एक्सेलेंट बैलेंस देती है, जंगल की कैनपी में नेविगेट करते समय एक रडर की तरह काम करती है। क्लाउडेड लेपर्ड इंडियन विल्डरनेस का एक सच्चा ज्वेल है, उन वाइल्ड अनटेम्ड जगहों का सिंबल जो अब भी मौजूद हैं। तो हमने घने जंगलों की जर्नी की नदी किनारे एक्सप्लोर किए और रात के अंधेरों में झांका इंडिया के कुछ सीक्रेट मीट ईटर्स को अनकवर करते हुए। फियरलेस मंगूस से लेकर फैंटम जैसे क्लाउडेड लेपर्ड तक, इनमें से हर एनिमल, भले ही टाइगर या लायन जितना फेमस न हो, एक एब्सोल्युटली क्रूशियल रोल निभाता है। इन सीक्रेट मीट ईटर्स को पहचानना इंडिया में जीवन के कॉम्प्लेक्स वेब को समझने के लिए क्रूशियल है और बायोडाइवर्सिटी और उस इंट्रिकेट फूड चेन को बचाने के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए जो इन सबको सस्टेन करती है। एक इकोसिस्टम को एक फाइनली ट्यून्ड मशीन की तरह समझो। हर हिस्सा, चाहे कितना भी छोटा या मामूली लगे, उसका एक पर्पस होता है। ये कार्निवोर्स, बड़े और छोटे दोनों, उस मशीन के वाइटल कॉग्स हैं। वे सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, वे रेगुलेटर्स हैं। दूसरे एनिमल्स का शिकार करके वे हर्बीवोर पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उन्हें ओवरग्रेजिंग करने और वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। इसका असर बदले में मिट्टी, पानी और यहां तक कि क्लाइमेट पर भी पड़ता है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक डेलिकेट बैलेंस जिसे ये हंटर्स बनाए रखते हैं। फूड चेन या फूड वेब का कॉन्सेप्ट यहां सेंट्रल है। सबसे ऊपर या ऊपर के पास प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किए। वे इकोसिस्टम पर टॉप डाउन कंट्रोल डालते हैं। अगर आप इन प्रीडेटर्स को हटा दें तो उनके शिकार की पॉपुलेशंस एक्सप्लोड हो सकती हैं, जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स की एक कैस्केड शुरू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगूसेस या जंगल कैट्स रोडेंट्स को कंट्रोल न करें तो उनकी ज्यादा तादाद फसलों को तबाह कर सकती है या बीमारी फैला सकती है। ये एक चेन रिएक्शन है जहां एक लिंक के न होने से पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। ये कितनी इनक्रेडिबल जर्नी रही है, इंडिया के विल्डरनेस के छुपे हुए कोनों में जाकर इन रिमार्केबल, अक्सर अनदेखे मीट ईटर्स से मिलना।
बिजली की तरह तेज मॉन्गूस जो कोबरा से निपटता है, से लेकर स्टेल्थी जंगल कैट, नॉक्टर्नल सिवेट, प्लेफुल लेकिन जबरदस्त ऑटर और इलूसिव क्लाउडेड लेपर्ड तक, हर एक एडेप्टेशन की पावर और नेचुरल वर्ल्ड की इंट्रिकेट ब्यूटी का सबूत है। ये एनिमल्स अपने इकोसिस्टम्स के अनसंग हीरोज हैं, जो वाइटल रोल्स निभाते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। इन इनक्रेडिबल एनिमल्स के बारे में और ज्यादा सीखकर हम नेचुरल वर्ल्ड और उसमें अपनी जगह के लिए गहरी अप्रिसिएशन पा सकते हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि वे एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके इंपॉर्टेंस को समझना है, उन चैलेंजेस को समझना है जिनका वे सामना करते हैं, और हम उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं। हर क्रीचर, बड़ा हो या छोटा, प्रेडेटर हो या प्रे, धरती पर जीवन की रिच टेपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। और जितना ज्यादा हम समझते हैं, उतने ही ज्यादा हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन प्रीशियस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ये नॉलेज हमें डिफरेंस लाने के लिए एम्पावर करता है। इंडिया की वाइल्ड प्लेसेस सचमुच स्पेशल हैं, और ये सीक्रेट कार्निवोर्स उन्हें इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने का एक वाइटल हिस्सा है। तो इंडिया के कौन से मीट ईटिंग एनिमल्स आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं? क्या वो मॉन्गूस की जबरदस्त हिम्मत थी, जंगल कैट की स्टेल्थ, या क्लाउडेड लेपर्ड की आर्बोरियल ग्रेस? धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रोमांचक वाइल्ड लाइफ यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद। वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर के साथ जुड़े रहिए।